प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सबने यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का साथी बेसब्र से वेट किया है, लेकिन अभी तक साथी आज आपके 27 जुलाई 2026 हो चुके हैं और साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आया और अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हो चुके साथी और घबराहट भी हो चुकी कि आखिर साथी आपके जो 25 जुलाई 2026 को ही परिणाम आने थे साथी, लेकिन वो आज 26 में बीत गया, 27 तारीख हो चुका साथी, लेकिन अभी तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम नहीं आए। क्या कारण है, क्या साथी, और आपके कब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के परिणाम आ जाएंगे साथी। और यहाँ पे कुछ बातों को भी हम लोग जानेंगे, जिससे साथी आपके कट ऑफ क्या ज्यादा जा सकता है या फिर कम जा सकता है साथी। और रही बात की जो अभी अभ्यर्थी है वो क्या करे, है ना। तो प्यारे साथी देखो, जो रिजल्ट आपके आने थे वो आपके देखो भैया 45 दिन वाला जो प्रोसेस है भाई, है ना, 45 दिन वाला तो प्रोसेस आपके पूरा हो चुके भाई। जैसे अगर मैं कहूं कि साथी ये कहा जाता है कि जो रिजल्ट आते हैं भाई पूरे 45 दिन पे आते हैं, और अभ्यर्थियों के ये भी सवाल है भाई कि आपके 45 दिन वाला भी पूरा हो गया, है ना, 45 दिन भी पूरा हो गए, अभी तक नहीं आया, और सोन भी हो चुका, लेकिन सोन के बाद भी नहीं आए, सोन के बाद भी नहीं आए, सोन में भी साथी आपके 72 घंटे हो चुके, 72 घंटे हो चुके, है ना, सोन में भी 72 घंटे हो चुके। तो भाई सभी अभ्यर्थी का एक सवाल होता है भाई, भाई चाहे कोई भी हो, चाहे हम भी अगर इस जगह पे होते तो भाई हम भी यही सोचते कि आखिर जो सोन है, सोन का भी 72 घंटे खत्म हो चुके, पूरे 45 दिन के भी खत्म हो चुके। 8, 9, 10 जून 2026 के 6 शिफ्टों में जो आपके पेपर चले थे भाई, उसके हिसाब से 45 दिन आज पूरा हो चुका है, आज 45 दिन से ज्यादा भी हो चुके, है ना, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आए। तो देखो भैया, भर्ती बोर्ड जब सोन कर देता है ना, जब आपके परिणाम सोन कर देता है, एक बार ऐसे ही हुआ था आपके किसमें, शायद वो एसएससी जीडी में हुआ था, है ना, सोन होने के बाद भाई ऐसे लेट हुआ था। अब यहाँ पे भर्ती बोर्ड अब क्या चाहता है भाई, क्या यूपी होमगार्ड का वेट कर रहा है, क्या साथी आपके यूपी होमगार्ड के डीबीपीएसटी खत्म होने का वेट कर रहा है। तो भाई देखो, यहाँ पे भर्ती बोर्ड जब सोन कर दिया है ना, जब आपके परिणाम को सोन ही कर दिया है, तो भाई वो किसी वक्त दे सकते हैं भाई, वो कभी भी जारी कर सकता है। याद रखना कि आपके होमगार्ड के जो रिजल्ट थे भाई, कभी कोई उम्मीद नहीं लगाया था कि भाई संडे को रिजल्ट आउट होंगे, भाई कोई भी उम्मीद नहीं लगाया था, लेकिन साथ ही आपके यूपी होमगार्ड के संडे को ही परिणाम आ चुके। भाई कहा जाता है कि कर्मचारी का जो है ना, संडे को बंद रहता है कर्मचारियां सब, लेकिन साथ ही अब यहाँ पे संडे को भी परिणाम देखने को होमगार्ड के मिले। तो भाई समझ लेना कि अगर चाहे अतवार हो, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, साथ ही आपके परिणाम चाहे किसी भी वक्त, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता, परसों भी आ सकता, साथ ही अभी भी आ सकता है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तभी भी आ सकता है भाई। अब इसका कोई भर्ती बोर्ड एग्जैक्ट वो चीजें नहीं बताई, और अभ्यर्थी का ये कमेंट में कहना है कि क्यों रोज लेके आ रहे हो भाई। देखो भैया, अब एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, ना हमें पता है ना आपको पता है भाई, हम भगवान थोड़ी ना है ना। तो भाई देखो, उम्मीद ही लगाएंगे हम सभी साथी, एक आस ही लगाएंगे कि हाँ आज आ सकते हैं, कल आ सकता है, इसके अलावा ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। हाँ, बाकी हौसला बनाते रहेंगे, बाकी आपकी जो उम्मीद है उसे बनाए रहेंगे, ताकि साथ ही आपको ये ना लगे कि बस अगर मुझसे नहीं होगा, बस आपको जागरूक किया जाता है, जोश और जुनून आपके अंदर भरा जाता है भी, है ना, ताकि एक वीडियो को देख के आपको ये लगे कि भाई मुझे हारना अभी नहीं है, परिणाम आने के बाद जो होंगे वो देखा जाएगा, है ना। हार इंसान जो पहले टूट जाता है वो कुछ नहीं कर पाता है, टूटने नहीं देना है आपको, है ना। हम जब तक है साथी आपको पूरा एकदम जोर बना के, जुनून बना के साथी आपको एकदम डटाए रहेंगे, आपको हारने तो देंगे नहीं, ठीक है। तो प्यारे साथी यहाँ पे देखो, लेट तो है भाई, आपके परिणाम में लेट तो है ना, वो कभी भी आ सकता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, तो देखो भैया, आज भी शाम को देखने को मिल सकते हैं, दोपहर में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद ही, क्योंकि भाई होमगार्ड के रात को ही साथी आपके परिणाम आए थे, शाम को ही आए थे। कभी भी परिणाम आते हैं साथी तो आपके एग्जैक्ट मतलब दिन में नहीं आते, आते हैं साथी आपके शाम को, है ना, शाम को 12 बजे के बाद ही साथी आपको, दोपहर के 12 बजे के बाद ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अब साथी यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साथी क्या डीबीपीएसटी साथी यहाँ पे सच में 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर देखो भाई,
ये नोटिफिकेशन को जानने के लिए भाई यहाँ पे जो नोटिस आया है भाई डीवी पीएसटी के लिए, भाई डीवी और पीएसटी के लिए जो नोटिस आया है, तो याद रखना भाई कि अगर ये 45 दिन वाला प्रोसेस पूरा हो गया है, इसके बीच अगर परिणाम आ जाता है, अगर आज भी ये परिणाम आ जाता है भाई समझ लेना, है ना, जो आज भी ये परिणाम आ जाते हैं तो साथ ही आपके होगा, है ना, होगा भैया डीबीपीएसटी। लेकिन अगर आज परिणाम नहीं आते, याद रखना कि वो लास्ट सीन है, आज वो चीज की लास्ट सीन है ना, आज लास्ट डेट है। तो आप बेनिसंकोच हो जाना कि भैया डीबीपीएसटी आपके 17 अगस्त को होंगे, है ना, 17 अगस्त को डीबीपीएसटी होंगे। ये भाई अपने दिमाग से भरम निकाल देना, क्योंकि साथ ही रही बात कि ये लास्ट डे, कहते हैं ना कि एक आखिरी उम्मीद है इस डेट से, एक आखिरी उम्मीद है इस डेट से, और इसके बीच में साथी अगर आज नहीं आ पाया तो याद रखना साथी कि आपकी 17 अगस्त 2026 को यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबीपीएसटी कैंसिल है, यानी नहीं है साथी, उसको फेक ही कहा जाए, है ना, अगर आज नहीं आया तो। अगर साथी आपके आज शाम तक रिजल्ट देखने को मिले, आज की ही बात कर रहा हूं साथी, आज की ही बात कर रहा हूं, अगर शाम तक के परिणाम देखने को आपको मिल जाते हैं साथी, रिजल्ट जो है देखने को मिल जाता है, तो ये 100% होंगे, 100% होगा। लेकिन साथी अगर नहीं आता है तो समझ लेना कि ये फेक है ना, बिल्कुल फेक है साथी, कि मतलब ये नोटिस सही नहीं रहा। बाकी जो है साथी ये समझ लेना कि कोई अफवाह है ना। तो इतना साथी समझना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं साथी आपकी, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी कट ऑफ कम जाएगा या फिर ज्यादा, भाई यही अभ्यर्थियों की सलाह है। भाई देखो पिछली बार तो ठीक ठाक गए थे भाई, किसी को 100 पे भी सिलेक्शन फाइनल हो गया, 100 पे भी फाइनल होंगे, किसी को 108 पे भी फाइनल देखने को मिला, किसी को 112 पे भी साथी आपको फाइनल देखने को मिला, है ना, किसी को 107 पे भी देखने को मिला। ऐसे करके सारी तमाम चीजें साथी आपके मार्क्स देखने को मिले, है ना, क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट किए अभ्यर्थियों को, फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन देखने को मिला। लेकिन इस बार के साथी एसआई में जो उछाल देखने को मिला है, और साथ ही पिछले बार से भी ज्यादा एसआई में उछाल इस बार देखने को मिले हैं, तो भाई कहीं ना कहीं एक डर है कि यूपीपी आरपीबी ने ही यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के भी कराए हैं, और बाकी जो कट ऑफ है साथी यूपी होमगार्ड के वो भी बेहतर गए हैं, आपने तो देख ही लिया होगा। और रही बात साथी कि देखो इस यहाँ पे कांस्टेबल की बात करूं मैं, है ना, कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसके जो साथी देखो इसमें भी अभ्यर्थी कैसे साथी इसका कोस्ट मतलब मार्क्स इतना इंक्रीज कैसे हो रहा है ना, अभ्यर्थी आके घर पे मिलाए, पहले तो पेपर दे के आने के बाद घर पे मिलाए तो भाई किसी के 45 चले जा रहे थे, किसी के 46 चले जा रहे थे, 146, किसी को 100, किसी का 143, किसी का 142, 45 ऐसे करके जा रहे थे। लेकिन जब आंसर की आया साथी तो आंसर की आने के बाद अभ्यर्थी लगातार कम होते गए, किसी के 10 कम हो चुके, किसी के 15 कम हो चुका। भाई मेरे पे तमाम जो है ना कि कमेंट आए थे कि मेरा तो इतना था और इतना हो गया, मेरा तो इतना था और इतना हो गया। हम मानते भी है कि आपके साथ एक मतलब कुछ क्वेश्चन आयोग ने भी गलत माना होगा, है ना, कुछ क्वेश्चन आयोग ने भी गलत माना होगा। लेकिन साथ ही ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने मार्क्स आंसर की आने से पहले था, जितने मार्क्स आपके जितने क्वेश्चन आंसर की आने से पहले थे उतने क्वेश्चन अब नहीं रहे। जो डर साथी आपकी 100% बना था कि आपके जो कट ऑफ जाएंगे खूब खतरनाक जाएंगे, लेकिन साथ ही आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ रहा साथी वो थोड़ा सा डाउन हो चुके, यानी कि साथी वो अब 70% ही रहे 100 में से। लेकिन जो खेल आपके नॉर्मलाइजेशन का हुआ है साथी, जो खेल आपने नॉर्मलाइजेशन में देख रहे हो वही इंसान को सता रहा है, वही साथी आपके अंदर खेल कर रहा है, वही नॉर्मलाइजेशन का पूरा सिस्टम बना के रखा है भाई, है ना। तो आपको पता है भाई कि आपके 30 नंबर बताओ, किसी किसी के 30, किसी के 25, किसी के 22, किसी के 13, किसी के माइनस में एक भी, तो साथ ही किसी के 4-5 ऐसे करके बताओ भाई, एक 30 मार्क्स बढ़े हैं एसआई में, 30 मार्क्स बढ़े हैं भाई, एसआई की बात कर रहा हूं। तो एसआई में मैंने देखा साथी स्कोर कार्ड और अभ्यर्थियों का जब डेटा मैंने देखा तो वहां पे भाई 30 मार्क्स को इंक्रीज किए गए। भाई वही हाल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहेगा तो भाई मार्क्स तो इंक्रीज होंगे। अगर साथी सीमित रहा
वो सभी चीजें सीमित रहे। अगर आपके 5-5 नंबर 10-10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तब तो साथी ये जो कट ऑफ होंगे पूरे डाउन जाएंगे, बिल्कुल कट ऑफ डाउन जाएगा। इसमें संकोच की बातें नहीं होगा, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं होगी, इसमें सभी अभ्यर्थी के सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। लेकिन साथी अगर आपके 130 गया भाई, आपको सॉरी एक भाई आपके 30 चले गए मार्क्स, जब नॉर्मलाइजेशन का खेल देखा गया तो किसी अभ्यर्थी का 30 चला गया, किसी का 40 चला गया, तो भाई ऐसे में आपके थोड़ा सा मतलब कट ऑफ जो होंगे हाई जाएंगे। और एक और रीजन है साथी आपकी कट ऑफ हाई जाने का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग साथी, पिछले साल नेगेटिव मार्किंग साथी था, लेकिन इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा। तो भाई इससे अभ्यर्थी ने जो तुक्का भी लगाए होंगे भाई वो भी खतरनाक ही होगा, है ना। जो तुक्का भी लगाया होगा अगर वो सही होगा तो साथी उसके मार्क्स बढ़ेंगे। जो गलत क्वेश्चन करके आया होगा साथी उस पर कोई एक्शन नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपकी कट ऑफ को बढ़ाने का उद्देश्य साथी इसमें रहा है। सहयोग ये साथी आपके नॉर्मलाइजेशन और निगेटिव मार्किंग के रहे। इस वजह से साथी जो आपके कट ऑफ है थोड़ा सा इस बार को देखने को मिलेंगे। जो पिछले साल वैकेंसी 60,000 प्लस पदों थी साथी उसमें ये वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन इस बार की वैकेंसी को देखने पे साथी ये वाला सिस्टम देखने को मिल रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होने को साथी यहाँ पे दावा किया जा रहा है ना। तो इससे साथी आपके डर बने हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ भाई ज्यादा जा सकता है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन सीमित रहे तब तो साथी आपके सिलेक्शन हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो भाई कम मार्क्स वाले का भी अगर यहाँ पे 30-30 मार्क्स बढ़ता है तो भाई वो भी तैयार रहे सिलेक्शन के लिए। अगर सीमित रहा तब तो ठीक है भैया, कट ऑफ भी डाउन जाएंगे तभी भी कोई बात नहीं है भाई, सिलेक्शन तो सबके होने, जो जितना करके आया है उतना। अब आयोग ने जो गलत माना है भाई क्वेश्चन को, क्या होगा उसका। आयोग ने जो गलत क्वेश्चन मान लिया है भाई उसका क्या मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो हाँ भाई, वो जो आपके रिजल्ट आने पे वो मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा, उसमें साथ ही आपको जोड़ दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको कट ऑफ बनाई जाएगी, उसमें साथ ही आपको मतलब ऐड कर दिया जाएगा आपके मार्क्स को, और लिस्ट में साथ ही आपके भी शानदार नाम होंगे भाई के वगैरह आपके जो भी नाम होंगे आपके परिणाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो अब साथी यहाँ पे एक और भी बात है, ध्यान देना भाई सभी अभ्यर्थी कम नंबर वाले स्टूडेंट्स भाई यहाँ पे क्या करें। आपके लिए एक ही रीजन है भाई, एक ही आपके लिए रास्ता है। वो रास्ता क्या साथी, आपके नॉर्मलाइजेशन का, है ना, जेसन का। भाई यही एक खेल है जो आपको खिलाएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा भाई। यही जो खेल है साथी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जो खेल आपकी एसआई में हुआ, जो साथी आपकी कारनामे एसआई में हुए, वही अगर साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ तो कम मार्क्स वाले भी, हालांकि मैं ये कहूं साथी कि 95 वाले भी, 96 वाले भी, साथी यहाँ पे 98 वाले भी, 100 वाले भी, सब हो जाएंगे तैयार, सबका हो जाएगा सिलेक्शन। अगर साथी आपके 30-30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में, 30-30 नंबर भैया आपके नॉर्मलाइजेशन में अगर मिल रहे होंगे, अगर आपने कैटेगरी से साथी जनरल को हटा के किसी भी कैटेगरी से होंगे तो आप भैया तैयार हो जाए, आपके काम बन जाएंगे और आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। सबसे बड़ा सिलेक्शन होने का खेल साथी आपके नॉर्मलाइजेशन का है, और यही एक उम्मीद है साथी कि जो आपको खींच के लेके जाएगा वहां तक सिलेक्शन दिलाने के लिए, है ना। तो कम मार्क्स वाले बस ये दुआ करना कि नॉर्मलाइजेशन हो तो हमारे में बहुत ज्यादा हो, है ना, 30-30 नंबर हो जाए। और साथ ही जो करके आया है क्वेश्चन वो उम्मीद कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल ना हो तो वो सही है। तो प्यारे साथी इसमें बस 22 लाख अभ्यर्थियों की उम्मीद है आज से, है ना। एक सहूलियत लगी है साथी के परिणाम कब तक देखने को मिल जाएंगे, तो सभी साथी आस लगाना देखना, हम भी एक उम्मीद में ही है साथी कब तक आपके परिणाम आ जाते हैं। अब भर्ती बोर्ड एग्जैक्ट डेट नहीं बताया साथी, और रही बात की आपके परिणाम बहुत जल्द ही आएंगे, क्योंकि जब सोन हो चुका है तो आपके परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। साथी अगर मैं बात करूं जो अभ्यर्थी अभी तक रनिंग नहीं लगा रहे होंगे वो भाई अपना रनिंग स्टार्ट कर दे,
वरना 4 किलोमीटर 800 की रनिंग लगाने हैं और पूरे 25 मिनट में लगाने हैं। तो साथ ही किसी किसी के अभ्यर्थी जो होंगे साथ ही वो अभी नहीं लगा रहे होंगे, अभी बारिश की मौसम स्टार्ट होने वाली है और साथ ही इसी बीच में आपके फिजिकल भी होना है। तो याद रखना भाई कि फिजिकल आपको पूरा करने के लिए थोड़ा सा आपको 2 महीने 3 महीने पहले से रनिंग लगाने होंगे। एक दिन में सफल नहीं कोई व्यक्ति होता है, बरसों बरसों स्ट्रगल करना पड़ता है, बरसों बरसों त्याग करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं बात बनती है ना। तो आपके साथ फिजिकल की तैयारी जम के करना है और परिणाम की भाई तो अब तो ये दिमाग से निकाले दो कि मुझे परिणाम भी चाहिए, बस आपको फिजिकल की तैयारी करना है। परिणाम आने के बाद जो आपको देखने को मिलेंगे, जो परिणाम मिलेगा वो साथी आप स्वीकार कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी, सभी अभ्यर्थी से उम्मीद करेंगे भाई कि सभी अच्छे से करके आए होंगे, सभी के परिणाम होंगे, साथी दुआ भी यही करेंगे, ठीक है। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।